कई दिनों से लोकसभा में इसी वजह से बार बार सदन स्थगित हुआ और बहुत कम काम हो पाया और इसी का परिणाम रहा कि पीएम मोदी की कुर्सी को 4 फरवरी को महिला सांसदों ने घेर लिया। राज्यसभा में खड़गे ने कहा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। लोकसभा के विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सदन कैसे चलेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण देना जारी रखा, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा और कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए वो बैठे बैठे भी नारे लगा सकते हैं। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट करके विरोध जताया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कांग्रेस, टीएमसी, आप, सीपीआई जैसे विपक्षी दलों ने साथ में ये कदम उठाया। अब चलिए, हिम्मत कर मोदी जी ने राज्यसभा में स्पीच दी, लेकिन दोस्तों उनकी स्पीच में पता है कौन आए? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पूरा गांधी परिवार। तो देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बहाने पीएम मोदी ने क्या किया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर इंदिरा, नेहरू तक पर निशाना साधा, या यूं कहें कि पूरे भाषण में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे। ये बताने की कोशिश करते रहे कि उनको नेहरू की गलतियों को सुधारने में खुद को खपाना पड़ रहा है। नेहरू जी में इतने तो गट्स थे, जब चीन से भारत की हार हुई उन्होंने विपक्षी सांसदों के वार को सीना तान कर सहा। यहाँ तो राहुल गांधी नरवणे की किताब के कुछ अंश जो चीन से जुड़े थे उसको पढ़ना चाह रहे थे। राहुल गांधी को उन्होंने बोलने नहीं दिया। विपक्षी सांसदों को बोलने देने से रोककर खुद ये मान लिया उन्होंने चर्चा की, सवाल किया और अब चलो जवाब दिया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियों की महिला सांसदों ने अपने तेवर दिखाए तो वहां से मैदान छोड़ गए और बिना पीएम मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव भाषण लोकसभा स्पीकर ने ध्वनि मत से उसे पास भी कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि उनके दिल में मेरे प्रति गहरी नफरत है। ऐसे नारे सुनकर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी इस तरह से आगे मत बढ़िए, कृपया रुक जाइए और राजनीति से ब्रेक ले लीजिए। स्वास्थ्य पर बात करते हुए पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, जब कोई मुझसे मेरी अच्छी सेहत का राज पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं रोज 2 किलो गालियाँ खाता हूँ। वो रोजाना इतनी आलोचना और गालियाँ सहते हैं और इसलिए स्वस्थ रहते हैं।